मोहन जी मुरैना से। जय राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जब हमारे इस जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तो हमें सांसारिक कर्तव्य कर्म क्यों और किस उद्देश्य से करने चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे हमें आपको प्रसन्न करना है तो हमारे द्वारा दिए हुए कार्य को सम्यक रूप से करना होगा, तभी तो हमारी प्रसन्नता होगी। तो भगवत प्राप्ति ऐसा थोड़ी केवल माला चलाने से ही होती हो। भगवत प्राप्ति होती है अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भगवान नाम जपने से। भगवान जब अर्जुन जी को युद्ध के लिए दोनों सभाओं के मध्य में खड़ा किया तो अपने पारिवारिक जनों को देख करके विपक्ष में, तो उनको अर्जुन को ये अंदर बात आई कि इनको मारने से तो अच्छा है कि हम सन्यासी वेश धारण कर लें और भिक्षावृत्ति से जी लें। भगवान से कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध रूपी संसारिक कर्तव्य है ना, बड़ा घोर कर्म है ये, तो काटना मारना है, ये नहीं करूंगा। मैं भिक्षा मांग करके अन्न पा करके, यद्यप क्षत्रिय धर्म में भिक्षा मांगना निषेध है, पर वो मैं कर लूंगा, ये नहीं करूंगा। तो भगवान ने क्या कहा, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अपने कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। जैसे आप विद्यार्थी हो तो आपको विद्या अध्ययन करते हुए जो शेष समय राधा 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 जपा और विद्या अध्ययन के समय को भगवान को समर्पित कर दिया। आप नौकरी करते हो तो आप नौकरी के समय को अच्छे ढंग से करते हुए और उसमें भगवान की स्मृति मिला के और उस कर्म को भगवान को अर्पित कर दिया। जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि भगवान की है ना, परिवार भगवान का है ना। अच्छा, ये शरीर भी तो भगवान का ही है ना, भगवान का दिया हुआ शरीर। हम इस शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखते। तो ये शरीर भी तो भगवान का दिया हुआ है, परिवार भगवान का दिया हुआ है, ये सृष्टि भगवान के। तो हमें जो कार्य दिया गया वो अनिवार्य है करना। अगर हम गृहस्थ मार्ग में तो हमें गृहस्थ धर्म का, विरक्त मार्ग है तो विरक्त धर्म का। हमें अपने अपने धर्म कर्म का पालन करते हुए भगवान का नाम जप करें, तभी भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे कायर कहा जाएगा, कायर का मतलब समझते ना, ऐसे कायर कहा जाएगा। तो हम तो विरक्त हैं, हमारा जब भजन ही उद्देश्य तो आपसे बात क्यों करें। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमने भिक्षा पाई है संसार के, तो हमें शिक्षा देनी है। हम जितने जीवों को समेट पाए उतने जीवों को भगवान के मार्ग में लगाए, हमारा कर्तव्य है। बुराई से बचावें, अच्छाई में चलावें। तो हमको कैसी भी परेशानी हो अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। तो ऐसे ही जिसको जो कर्तव्य मिला, डॉक्टर है, मास्टर है, न्यायाधीश है, वकील है, जो जहां है, अपने धर्म का पालन, अपने कर्तव्य का पालन, और वो भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को समर्पित कर देते, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। समझ पाए? तो परिवार में भगवान की भावना क्यों करूं? हाँ, वो भगवान वास्तविक बच्चा है ही। जैसे मानो भावना करना एक होता है कि है नहीं, पर हम भावना करते हैं। जैसे हाइलोजन में लाइट है, एसी में भी तो लाइट है, तो हीटर में भी लाइट है, लेकिन तीनों के कार्य अलग है। एक प्रकाश कर रहा है, एक शीतलता प्रदान कर रहा है, एक गर्मी प्रदान कर रहा है। अगर बुद्धिमान न हो तो कह दे वही बिजली गर्मी कैसे प्रदान कर रही है, वही बिजली ठंडा, वो बिजली तो चमक रही है। तो बिजली का क्या स्वरूप, जो यंत्र में पहुंची वही स्वरूप प्रकाशित कर देती है। गड़ासे में पहुंची तो काटने का काम शुरू कर दिया, मोटर में पहुंची तो पानी निकालने का काम शुरू। बिजली बिजली है, सब में बिजली है। तो चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जड़ हो, चैतन्य, सब में बिजली एक है, वो है परमात्मा। जो पावर है वो परमात्मा है। तो सब में परमात्मा की भावना करनी है, क्योंकि परमात्मा है। एक होता हम भावना कर रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं, परमात्मा है। और जिस समय हमारी भावना परमात्मा भाव से होती है वही भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। और जो संसार के भाव से होती तो वही बांधने वाली क्रिया वही है। एक बांधने वाली बन गई, एक मोक्ष वाली बन गई। पिता को भगवान मानकर आराधना की तो वही मोक्ष वाली बन गई, और पिता को पिता मान करके मोह युक्त आराधना की, वही बांधने वाली बन गई। समझ पा रहे हैं?